घुटन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। हमें अमेरिका को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। वो आए किसी और से नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले। पूरी दुनिया में जहाँ भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है, तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का दौरा हुआ, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया गया और अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा के संकेत भी मिले। लेकिन इस दौरे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विदेशी राजदूतों के दौरे के तरीके पर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी घेरा है। महबूबा का कहना है कि राजदूत आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, शिकारा की सवारी करते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंचती। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विदेशी मेहमानों के जम्मू कश्मीर दौरे के तरीके पर सवाल उठाए हैं। महबूबा का कहना है कि 2019 से पहले जब विदेशी राजदूत जम्मू कश्मीर आते थे तो समाज के अलग अलग वर्गों से मुलाकात करते थे, लेकिन 2019 के बाद तस्वीर बदल गई। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अब विदेशी मेहमानों के दौरे पहले से तय होते हैं। वह आते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, शिकारा की सवारी करते हैं और वापस लौट जाते हैं। महबूबा का कहना है कि ऐसे दौरों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग वर्गों की समस्याएं और उनकी चिंताएं सामने रखने का मौका नहीं मिलता। उनका यह बयान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के श्रीनगर दौरे के एक दिन बाद आया है। सर्जियो गौर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा बताया, साथ ही संकेत दिया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के साथ अमेरिका के आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने की संभावनाओं की भी बात सामने आई। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उस बात से सहमति जताई कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन से नहीं हो सकता, लेकिन इसी के साथ उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना भी साध दिया। महबूबा ने कहा कि अगर अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर आए थे तो मुख्यमंत्री को उनके सामने यहाँ के लोगों की चिंताओं को उठाना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत के सामने जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियों की बात रखेंगे। उन्होंने खास तौर पर सुरक्षा अभियानों, गिरफ्तारियों, नौकरी से निकाले जाने और संपत्तियां जब्त किए जाने जैसे मुद्दों का जिक्र किया। महबूबा का दावा है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग जेलों में हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है। मेरे ख्याल में हमें अमेरिका को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। आपने देखा पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है, तबाही मचाई है, वियतनाम से लेके ईरान तक। तो वो जो कहते हैं वो कोई हमारे मास्टर नहीं है कि वो हमें सर्टिफिकेट दें तभी बात होगी। मुझे लगता है यूएस को, जो इस वक्त एक वक्त हो सकता था सुपर पावर था अमेरिका, अभी भी थोड़ा बहुत है, मगर दिन ब दिन जो अमेरिका का रोल है पूरी दुनिया में, जो उन्होंने तबाही मचाई है, उस वजह से इस वक्त अमेरिका जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली। देखिए, ये कोई पहली बार कोई एम्बेसडर कहीं से या खासकर अमेरिका से पहली बार जम्मू कश्मीर नहीं आया है। और सिर्फ फ़र्क ये है कि जब 2019 से पहले यहाँ कोई भी एम्बेसडर आते थे, वो यहाँ जो हर तबका फ़िक्र है उन लोगों से मिलते थे। यहाँ जो सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, टूरिज़म है, ट्रेड है, ट्रैवल है और बाकी ओपिनियन रखने वाले, उनसे भी मिलते थे और फिर वापस जाते थे और अपना एक ओपिनियन लेके वो जाते थे। मगर 2019 के बाद ये जो जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज के जो टूर्स हैं, ये क्यूरेटेड होते हैं। मतलब वो आए, किसी और से नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, गवर्नर साहब से मिले और शिकारा सैर की चले गए। तो इसमें मैं उमर साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं, इनका हल अमेरिका से नहीं मिल सकता है, वो नई दिल्ली को ही करना पड़ेगा। मगर मैं ये उम्मीद करती थी कि उमर साहब कम से कम जो अमेरिका से एम्बेसडर आए हैं उनको बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न, जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वहाँ 150 से ज़्यादा बच्चियों को
शहीद कर दिया, वहाँ की लीडरशिप को शहीद कर दिया, वहाँ बम्बारमेंट की, कि उसका हमारा कंसर्न है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, एंड डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते, और साथ ही ये बताते कि अमेरिका को जिस तरह से मुस्लिम ममालिक में फसादात उठाता है, वहाँ बिला वजह हमले करता है, उससे जम्मू कश्मीर भी मुतासिर होता है। और दूसरी बात यह है कि जब उमर साहब ये कहते हैं हमारे तमाम मसाइल का हल दिल्ली में है, तो उन मसलों की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे मैसेज मिला कि करीमाबाद पुलवामा में कल रात को आर्मी ने, कई दिनों से कार्डन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, एक इमाम को निकाला, उसकी पिटाई की, उसकी दाढ़ी नोची, नौजवानों को उठक बैठक करवाते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत हरासां करते हैं। इसके बारे में उमर साहब ये भी एक मसला है। हमारे हज़ारों लोग जेलों में बंद है, रोज़ हमें नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारे यहाँ छापे रोज़ पड़ते हैं, प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, और मतलब एक गुठन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। इसके बारे में उमर साहब बात कर सकते थे, ये तो वाशिंगटन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह मुफ्ती साहब ने दिल्ली को मनाया, वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने मनाया, और एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस चला, यहाँ भी बातचीत हुई, यहाँ भी डायलॉग हुआ, हर तबके से डायलॉग हुआ, पाकिस्तान से भी बातचीत हुई, रास्ते खुले। कम से कम अगर उमर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मुजफ्फराबाद और रावलाकोट का रास्ता जहाँ ट्रेड बंद हो गया, उसकी बात तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो अमेरिका के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक, उसको वो रिव्यू करेंगे, मुझे उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली ज़्यादा इंगेज करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ के हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे इकोनॉमिकली हमारा फ़ायदा हो, मुझे लगता है उसको देखने की ज़रूरत है। क्या अगर उन्होंने, अमेरिका ने जो बात कही कि वो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली इंगेज करने के लिए तैयार हैं, एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म करने के लिए तैयार है, वो मुझे लगता है वो देखने की जरूरत है। महबूबा ने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री नई दिल्ली के सामने उठा सकते हैं, इसके लिए वॉशिंगटन से बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से अपील की कि वह नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों को समाधान के लिए मनाए। यानी अमेरिकी राजदूत के दौरे ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदरूनी सियासत को गर्म कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता की सरकार ने अलग अलग पक्षों के साथ बातचीत की और सुलह की कोशिश की थी। महबूबा के मुताबिक उस दौरान केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर में अलग अलग वर्गों से संवाद हुआ और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। महबूबा का कहना है कि उसी तरह आज भी बातचीत और राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए जम्मू कश्मीर के मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा कि वह भी नई दिल्ली को यहाँ के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए मनाने की कोशिश करे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी भूमिका को लेकर भी काफी तीखी टिप्पणी की। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत को अमेरिका को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी दखल का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया। महबूबा का कहना है कि अमेरिका ऐसा देश नहीं है जिससे भारत को जम्मू कश्मीर पर अपनी स्थिति के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत हो। हालांकि अमेरिकी राजदूत के आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के संकेत पर महबूबा मुफ्ती का रुख कुछ नरम नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जम्मू कश्मीर के ऐसे क्षेत्रों में निवेश करता है जिनसे रोजगार पैदा हो, तो इससे क्षेत्र को आर्थिक फायदा मिल सकता है। खासतौर पर उन्होंने बागवानी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की संभावना का समर्थन किया। यानी एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत के बयान और विदेशी दौरों के तरीके पर सवाल उठाए, दूसरी तरफ रोजगार और आर्थिक विकास से जुड़े अमेरिकी सहयोग का स्वागत भी किया। पूरे विवाद में सबसे अहम बात यही है कि महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर उन्हें केंद्र सरकार के सामने ज्यादा मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।